लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। वो होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज़्यादा मैच देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। बॉल और पिक्चर देखें तो मैं ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें इसलिए कंट्रोवर्सी है, इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। हारिस राउफ बंदा की इलाज करे तेरा, एक सैंपल साइज मौजूद है राउफ का, T20 वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, नलायक बॉलर था, नलायक बॉलर है और ये नलायक ही रहे। ये टेम्परिंग की बात भी आनी है, ठीक है, फिर ऊपर से बॉल भी चेंज हो जाना है, तो फिर वही हुआ जिसका हमें। और समी जिस तरह से समी ने बड़ी सही निशानदेही की, इससे इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आ गई, कल एक और कंट्रोवर्सी आई कि होटल के कमरे में एक साहब जो थे वो अपने 4 रिश्तेदारों को ले गए, उसकी रिपोर्ट की है डीआईजी लाहौर ने, जो लेटर मेरे पास है। तो बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं। इससे पीएसएल जो समी कह रहा है कि 2016 में शुरू हुई, 10 साल के बाद क्या हो गया पीएसएल? मोमेंट 5 पेनल्टी रन्स गिवन टू कराची, इट मींस बॉल कंडीशन हैज बीन चेंज। अंपायर ने एक्यूज कर दिया है लाहौर कलंदर्स को कि आपने बॉल की कंडीशन चेंज की है। अब वो एक खास वर्ड है बॉल, आगे क्या वर्ड होता है मैं भी पता नहीं, वो यूज नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं जी, हमारी अपनी हेडलाइंस हैं, हमारे अपने ट्वीट्स हैं, तो हम थोड़ा सा उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जहां पेनल्टी रन्स गिवन हो गए 110% नाउ, ये जो बॉल अंपायर एक्यूज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पीएसएल 2026 चल रहा है। बताते चले कि पीएसएल में आज कराची किंग और लाहौर कलंदर के बीच मैच था, जिसमें बॉल टेम्परिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। बताते चले कि लाहौर कलंदर ने बॉल टेम्परिंग की, जिसकी वजह से कराची किंग को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए गए। बताते चले कि यह बहुत बड़ा केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी ही बॉल टेम्परिंग डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने ही की थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा था। अब देखने वाली बात तो होगी कि पीसीबी इन प्लेयरों के ऊपर कितने साल का बैन लगाता है या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पीएसएल की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हम आईपीएल की विंडो में एक पीएसएल को करवा रहे हैं, वैसे ही पीएसएल को कोई देख नहीं रहा है। पीएसएल की व्यूअरशिप दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। हमारे पास कोई प्लेयर निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं और ऊपर से अब बॉल टेम्परिंग का नया केस निकलकर सामने आ गया है, जिसकी वजह से पीएसएल की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूँगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता जब तक इट इज़ नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज करना है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे, या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया,
उन चीजों के लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जब बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है। क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। जो वीडियो हमने देखी उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे, मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे वो ऑफिशियली जो चीज सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे वो। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि लाहौर कलंदर ने बॉल टेम्परिंग की, जिसकी वजह से उन्हें 5 रनों का फाइन पड़ा है। ना केवल 5 रनों का फाइन पड़ा है, बल्कि अब इन प्लेयरों के ऊपर काफी ज्यादा कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन प्लेयरों के ऊपर कितने साल का फाइन लगता है या फिर कितने मैचों का फाइन लगता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लाहौर कलंदर के प्लेयरों की जो चोरी थी वो पूरी तरीके से पकड़ी गई है। बताते चले कि इस लो स्कोरिंग वाले मैच में हारिस रऊफ जब बॉलिंग करने आने वाले थे, उसी दौरान लाहौर कलंदर के कुछ प्लेयर ने बॉल को बनाने की कोशिश की, यानी कि बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कराची किंग को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए गए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब से ये PSL स्टार्ट हुआ है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो PSL से कोई अच्छे प्लेयर निकल कर आते हैं और ना ही PSL से कोई अच्छी खबर निकल कर आती है। सबसे पहले तो गेंद का कलर चेंज हो गया, अब इसके बाद बॉल टेम्परिंग हो गई, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वह पूरी तरीके से बकवास थी। मतलब कि PSL 2026 से कुछ भी अच्छी खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि PSL 2026 में क्राउड भी अलाउ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर तरीके से यह सीजन पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि PSL और IPL का बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता है। IPL हमसे कोसों दूर आगे निकल चुका है। आज IPL की जो वैल्यू है वो हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि IPL की जो एक टीम की कीमत है उसमें कम से कम 10 से 15 साल PSL हो जाएगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IPL और PSL में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आज लाहौर के प्लेयर ने बॉल टेम्परिंग की है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसने PSL को पूरी तरीके से नंगा करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया PSL को थूक रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इस लीग ने पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।